Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स में। तो सबसे पहले मैं आपको ये जो हमारा वीकली इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स का सेशन होता है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारा सेशन है, ये हर वीक हम आपके लिए लेकर आते हैं और इस सेशन में हम जितने भी रिसेंटली टॉप इंजीनियरिंग जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए होते हैं, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं इस हफ्ते के टॉप इंजीनियरिंग जॉब अलर्ट्स। हमारा पहला नोटिफिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आइए जानते हैं कि क्या है इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। तो देखिए जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, इसमें देखिए अप्रेंटिस, ग्रेजुएट इंजीनियर और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। तो जो आपका टोटल वैकेंसी काउंट है वो ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस के लिए 160 है और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 20 है। यानी दोनों को जोड़कर आपका जो वैकेंसी काउंट है वो 180 होता है। ग्रेजुएट इंजीनियर अप्रेंटिस का जो आपका मंथली स्टाइपेंड है वो 9,000 रुपए है और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस का जो आपका मंथली स्टाइपेंड है वो है 8,000 रुपए। इसमें अलग अलग ब्रांचेस के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज रखी गई हैं। एज लिमिट की बात करें तो आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल यहाँ पर रखी गई है। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो लोग ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास 4 साल का बी या बीटेक का कोर्स होना चाहिए रेलिवेंट इंजीनियरिंग की ब्रांच में। और जो लोग डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग का, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। तो ये आपकी बात हो गई यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो है 15 जनवरी 2021। आप 15 जनवरी 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले नोटिफिकेशन पर। तो हमारा अगला नोटिफिकेशन यहाँ पर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इसमें टोटल 41 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसमें प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की 34 वैकेंसीज हैं। इसके लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या फिर आईटी कंप्यूटर साइंस में और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंसल्टेंट टेक्निकल 1 की 6 वैकेंसी है। इसमें भी आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंसल्टेंट टेक्निकल 2 की 1 वैकेंसी है। इसमें आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, आईटी कंप्यूटर साइंस या फिर आप एमसीए होने चाहिए। आपके पास मिनिमम 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट है जो आपकी सभी पोस्टों के लिए वो 21 से 45 ईयर्स है। यानी मिनिमम एज आपकी 21 ईयर 21 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज आपकी 45 साल यहाँ पर रखी गई है। सभी पोस्टों के लिए जो एज लिमिट है वो आपकी सेम रहने वाली है। सैलरी की अगर हम बात करें तो अगर आपका एक्सपीरियंस 1 से 5 साल का है पोस्ट क्वालिफिकेशन तो आपका मंथली जो सैलरी है वो 61,000 रुपए होगी। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो 5 साल से ज्यादा है तो आपकी सैलरी 68,000 रुपीज रहने वाली है। तो ये जो आपका सैलरी है ये आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगी। और जो लास्ट डेट है आपकी अप्लाई करने की वो है 18 जनवरी 2021। अगर आप एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है तो आप 18 जनवरी 2021 तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं हमारा अगला नोटिफिकेशन। अगला नोटिफिकेशन है डबल एआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। यहाँ पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला है। टोटल 166 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई है। और देखिए आपका जो मंथली स्टाइपेंड रहने वाला है वो ग्रेजुएट अप्रेंटिस की 15,000 रुपए का रहेगा और टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस की 12,000 रुपए का स्टाइपेंड यहाँ पर रहने वाला है। तो ये आपका डिपेंड करेगा पोस्ट के ऊपर। अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो देखिए अगर आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस की अप्लाई करें तो आपके पास फुल टाइम रेगुलर 4 साल का बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए रेलिवेंट ट्रेड में। और अगर आप डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करें तो आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेंशन्ड स्ट्रीम में, रेलिवेंट स्ट्रीम में। यानी आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई करें उस स्ट्रीम में आपके पास इंजीनियरिंग या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखिए आपकी जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 26 साल है। आपकी जो अपर एज लिमिट है वो 26 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। 1 जुलाई 2020 जो है वो आपकी एज लिमिटली कट ऑफ डेट है और जो लास्ट डेट अप्लाई करने की वो 24 जनवरी 2021। तो ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन हो गया डबल एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें ग्रेजुएट और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन निकला हुआ है। 166 वैकेंसीज है।
अगला नोटिफिकेशन है डीआरडीओ जीटीआरई अप्रेंटिस का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। जीटीआरई यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकाला है। और इसमें देखिए आपकी ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो है 80, डिप्लोमा अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए जो वैकेंसी है टोटल वो है आपकी 30, और आईटीआई अप्रेंटिस के लिए आपकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 40। अब देखिए आपकी जो एज लिमिट है वो सभी पोस्टों के लिए 18 से 27 साल है, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 27 साल यहाँ पर रखी गई है। एज में रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आप बी या बीटेक होने चाहिए, फुल टाइम आपके पास डिग्री होनी चाहिए। और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग की रेलिवेंट ट्रेड में। और आईटीआई के लिए आपके पास आईटीआई होना चाहिए, वोकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए अदर कंडीशंस की अगर हम बात करें तो एज लिमिट मैंने आपको बता दी 18 से 27 साल रहने वाली है यहाँ पर। अब जिस पोस्ट की अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट हर पोस्ट की यहाँ पर एज लिमिट 18 से 27 साल है। मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 9,000 रुपए आपका मंथली स्टाइपेंड है, डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 रुपए आपका मंथली स्टाइपेंड है और आईटीआई अप्रेंटिस के लिए 7,000 रुपए यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड आपका रखा गया है। पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका स्टाइपेंड रहने वाला है 7,000 से लेके 9,000 के बीच में आपका यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड रखा गया है। लास्ट डेट जो आपकी अप्लाई करने की वो है 29 जनवरी 2021। तो ये था डीआरडीओ जीटीआरई का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। और कुछ नोटिफिकेशंस और मैं आपको बता देता हूँ जिनके अभी जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो एक्टिव है। और ये कुछ नोटिफिकेशंस हैं जिनके रजिस्ट्रेशन लिंक अभी भी एक्टिव है। तो देखिए महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रिक्रूटमेंट जो है सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए इसमें 86 वैकेंसीज इंजीनियर के लिए। लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 जनवरी 2021। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इसमें 23 वैकेंसी है और 21 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। डबल एआई में मैनेजर और जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है। इसमें 285 वैकेंसीज हैं इंजीनियर्स के लिए और 14 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इंडियन रेल में रेल व्हीकल प्लांट बेला में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन निकला हुआ है, 70 वैकेंसीज हैं और 14 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, 36 वैकेंसीज हैं टोटल और 14 जनवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो ये थे इस हफ्ते के टॉप इंजीनियरिंग जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो हमने डिस्कस किए। तो देखिए अलग-अलग जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है वो समय-समय पर रिलीज होते रहते हैं, जिसमें आपके स्टेट गवर्नमेंट के भी होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी होते हैं। तो अलग-अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज होते रहते हैं और इन सभी नोटिफिकेशंस के जो एग्जाम होते हैं, उनके अलग-अलग सब्जेक्ट्स की जो तैयारी है, उसके लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेस्ट बुक पास में आपको 100 से ज्यादा कोर्सेज और 12,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। एग्जाम की रणनीति कैसे बनाई जाए उसके वीडियोस मिलते हैं और एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है आपको। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो इसी के साथ हम अपने इस हफ्ते की वीकली इंजीनियरिंग जॉब लेट्स के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक डेट के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।